जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आजकल आप लोग शॉक्ड होंगे ना कि दीदी दो वीडियोस अपलोड कर रही हैं। कई बार कमेंट्स में हमने देखा कि कुछ लोग कहते दीदी आप एक ही वीडियो क्यों अपलोड करती हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का मन करता है। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली जाए। इतना प्यार किस्मत वालों को मिलता है और अगर इस प्यार की हम कद्र न कर पाएँ तो फिर सबसे बड़े बेवकूफ़ कहलाएंगे। तो हमें इतना सारा प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना सारा, इतना अपनापन मिलता है, तो क्यों ना हम आपकी ख्वाहिश पूरी करते रहें। तो हम आज बताने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एक वीडियो हमने दोपहर में अपलोड कर दिया था। अब हमारी कोशिश यही होगी, अभी 2-3 दिन से हम डेली 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 1 बजे से लेके 3 बजे तक कभी भी अपलोड कर सकते हैं। और दूसरे वाले का टाइम क्या होना चाहिए आप लोग सजेस्ट करिए। 9 से लेके 10 तक, 9 से लेकर 10 के बीच में कभी भी अपलोड कर दें, है ना, सही रहेगा ना टाइम। 1 से लेके 3 तक कभी भी और 9 से लेके 10 तक कभी भी। कैसा है टाइम? अब आप लोगों से पूछ के कर रहे हैं ना, हमें बताइए ज़रा, टाइम सजेस्ट करिए कि कब कब आप लोग फ्री होते हैं, कब कब आप लोग बिज़ी होते हैं। ठीक है। तो जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनका नाम सोचकर एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखें। और ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करना है? अपने पार्टनर की राशि। आज आपको राशि सेलेक्ट करनी है, राशि चूज़ करनी है। अगर आपको आपके पर्सन की राशि नहीं पता है, उनका साइन नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं जी, हम यहाँ पर नंबर्स भी दे देंगे, आप नंबर्स के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ नया हो जाए आज। डेली फ्लावर्स देते रहते हैं। और ना आप लोग हमें थोड़ा सा ये भी सजेस्ट करें कि हम जब वो ऑप्शंस देते हैं ना, उसमें हम क्या क्या ऑप्शन में दिया करें। जैसे कि हम दीपक देते हैं, कैंडल देते हैं, हम फ्लावर्स देते हैं, और हम क्या क्या दिया करें, आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट करें हमें। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, माँ भगवती का ध्यान कर लेते हैं, जिससे आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाए और आपका मन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, शांत हो जाए, है ना। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद मुझ पर बरसा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से, आपकी करुणा से मैं अपने जीवन में सही रास्ते पर चल रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं दिन प्रतिदिन सकारात्मक हो रहा हूँ, पॉजिटिव हो रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं हर तरफ सफलता प्राप्त कर रहा हूँ और ये सब कुछ आपकी करुणा से, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लव यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाते हैं, वो हम बताएंगे। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आप जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 19 तारीख, 2 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 14 तारीख, 28 तारीख और 6 तारीख। इनका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, अगस्त, जनवरी, मार्च, फरवरी, सितंबर। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है M, A, H, O, L, D, I, G, K, C, P, U, T, Y, J, R, S। ठीक है, ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताएं, ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और पता है, इस डिस्टेंस रिलेशनशिप में इंतज़ार आज का नहीं है, बरसों का इंतज़ार है। बरसों मतलब समझते हैं, 12 वर्ष वाले नहीं, बरसों मतलब 12 वर्ष नहीं, ये वाला नहीं, जन्मों का इंतज़ार है। अभी हम बात सीधी करते, जन्मों का इंतज़ार है। ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं इधर, सोलमेट जर्नी वाले भी हैं इधर, जिन्होंने अपने प्यार का इंतज़ार कई जन्मों तक किया है। जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आते हैं, वो उसी के साथ यूनियन नहीं कर पाते हैं, वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो ये सिलसिला कई जन्मों तक चलता है, मिलना बिछड़ना, एक उम्मीद में कि शायद इस जन्म में कुछ कमी रह गई, कुछ चूक हो गई, कुछ गलती हो गई, अगले जन्म में मिलेंगे। हम कहते हैं ना,
जो सच्चा प्यार होता है वो कभी मरता ही नहीं है। प्रेम कभी नहीं मरता, प्रेमी मरते हैं। प्रेमी अगर किसी शरीर में है तो भाई वो कपड़ा तो उतारना ही पड़ेगा। वो कपड़ा खराब हो गया है, अब उसकी अवधि ख़त्म हो गई है, तो वो तो कपड़ा बदलना पड़ेगा ना आपको। पर प्रेम तो हमेशा अमर है, अजर है। प्रेम कभी मरता नहीं है। तो ये एक ऐसा इंतज़ार है जो कई जन्मों का है, और इस जन्म में भी ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोगों का, यहाँ पर 90% लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर रहते एक दूसरे से। आपको पता है सिर्फ एक ही ज़रिया है, एक तो फ़ोन पे बात करना, चलो ठीक है, लेकिन ये कार्मिक लोगों के चक्कर में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, ऑन ऑफ भी लगा रहता है। तो सिर्फ एक ही तरीका होता है मिलने का, एक तो सपनों में, दूसरा अगर आपकी साधना बहुत अच्छी है या फिर आप बहुत अच्छे से टेलीपैथी कर सकते एक दूसरे से, एक दूसरे का दुख सुख महसूस कर सकते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, सोल टू सोल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो फिर अच्छी बात है। नहीं तो इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं बताएं आपको? हंसना नहीं, सच्ची मुच्ची बात है, ये पक्की बात है, कसम से। चलो आंखें बंद करो। ये जहाँ पर भी हैं, अभी कहीं दूर हैं ये आपसे, हो सकता है कि कहीं दूर गए हों जहाँ पर ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपको पता है अब आप इनकी ज़िंदगी में वो स्पेशल इंसान हैं जिसके साथ ये अपना दुख सुख सब बांटना चाहते हैं। आपने सबने कभी महसूस किया होगा कि हम सब कभी किसी अच्छी जगह जाते हैं ना, तो हम थोड़ी देर तो मस्त रहते हैं, लेकिन फिर हम उस एक को याद करते हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। हम सोचते हैं कि काश वो भी हमारे साथ यहाँ होता, चाहे वो कांटेक्ट में हो या फिर ना हो, लेकिन उस एक की कमी ज़िंदगी भर खलती है। उस एक के बारे में हम ज़िंदगी भर सोचते हैं। अगर किसी भी वजह से अलग हो गए हों तो भी हम सोचते हैं कि काश वो साथ होता। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप मैरिड हैं, आपको नेचरफुल चीज़ें बहुत पसंद हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको बहुत पसंद हैं, और आप पहले किसी से प्यार करते थे, उससे भी बहुत पसंद थी, लेकिन आपकी शादी किसी और से हो जाती है, किसी और से हो जाती है और आपका लाइफ पार्टनर कोई और होता है, या फिर आप कभी भी ऐसी जगहों पर किसी और के साथ जाते हैं, लाइक अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर जाने का ख्वाब आपने अपने प्यार के साथ देखा था, और आप वहाँ पर किसी और के साथ चले जाते हैं। तो आपको लगता है ना, थोड़ी देर तो आप मस्ती करेंगे, खुश रहेंगे, चीज़ों को महसूस करेंगे, लेकिन फिर ये लगता है कि काश वो होता। तो इस जगह में ना 4 चांद लग जाते, वो होता तो हम साथ इन चीज़ों को जी पाते। तो वो कहना चाहते हैं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, भीगा सूना सूना है जहाँ, ऐसे में है तू कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा,
ये हवा, ये फ़िज़ा, ये सब कुछ मैं क्या करूँ अगर तू ही नहीं है यहाँ पर तो। काश तू होता, काश तू होती तो कुछ बात ही अलग होती। ये ना, ये आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ, पर मजबूर हैं यार, ये बहुत मजबूर हैं। अब क्या कहें इनकी मजबूरी, पता नहीं, फैमिली हो सकती है शायद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। थोड़ा सा एक होता है ना कि जिस इंसान ने हमेशा ईगो में जिया हो, लाइक मैं झुकता नहीं किसी के सामने, मैं अपने आप में बहुत कुछ हूँ, और अगर अचानक वो बदल जाए ना तो लोगों को वो चीज़ रास नहीं आती। लोग भी सोचते क्या हुआ, इसे क्या हो गया, ऐसे क्यों बदल गया ये, है ना। तो लोग सोचने लगते हैं। तो ये इस कदर मजबूर हैं कि अपने आप को सडन चेंज भी नहीं कर सकते। इनका जो पहले जीने का रवैया था वो बिल्कुल अलग था, पर अभी इनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आए हैं, लेकिन अभी भी इन्हें दुनिया के सामने उसी तरह से जीना पड़ता है, उसी तरह से रहना पड़ता है, बल्कि अंदर से बहुत बदल गए हैं। इनकी बहुत बहुत हीलिंग हुई है, बहुत हीलिंग हुई है, और इनका दिल हर वक्त आपके लिए धड़कता है, हर वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं। सच्ची आपको यकीन नहीं होता, ये क्या बताएं कि आपसे कितना कितना प्यार करने लगे हैं। एक तो देखो, इनका कुछ काम ऐसा है जिसमें ये काफ़ी बिज़ी रहते हैं। दूसरा, मतलब कि शायद कोई मजबूरी है, ये मैरिड हैं, या फिर फैमिली इशू है, या फिर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी बाधा है जिसकी वजह से चाह कर भी ये लगता है कि आपको अपने दिल की सारी बातें नहीं कह पा रहे हैं। जो ये कहना चाहते हैं, इनके दिल में हज़ारों बातें हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप तो डे वन से इनको अनकंडीशनल लव करते हैं। एक बात बताएं, अगर शादी को लेकर इधर कुछ मैटर है तो इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू है बहुत लोगों का, बहुत ज़्यादा इशू है। प्यार बहुत है, अनकंडीशनल है, लेकिन इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि उन इश्यूज के चक्कर में प्यार दबता चला जा रहा है, मरता चला जा रहा है। ऊपर ऊपर अंतरात्मा में तो बढ़ता जा रहा है, ऊपर ऊपर मरता जा रहा है। ऊपर ऊपर मरने का मतलब क्या होता है पर दिखा नहीं पा रहे हैं, और दिखा नहीं पा रहे मतलब कि ये जता रहे कि बिल्कुल प्यार नहीं है, बिल्कुल प्यार नहीं है। और आजकल अंतर्यामी कौन है? कोई नहीं अंतर्यामी, कोई नहीं समझता कि भाई अंदर से प्यार है, बाहर से प्यार नहीं है। और आप हैं कि अपनी ज़िंदगी को संतुलित करने के लिए, अपनी लव लाइफ को संतुलित करने के लिए आपको कभी कभी लगता है कि शायद इसकी एनर्जी लो है, या फिर मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी हर दुआ में इन्हें मांग रहे हैं, इन्हें ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कब तक इंतज़ार करूं मैं, कब तक, आखिर कब आएगा ये मेरे पास, कब आकर ये कहेगा कि तुमसे बहुत प्यार है। शायद ये आपको ईगो दिखा रहे होंगे। कुछ लोग हम बता रहे ना कि किसी वजह से सेपरेट भी हो सकते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग, लेकिन इनके दिल में जितनी बातें हैं, सच बताएं, जिस दिन आपको बता देंगे उस दिन बाढ़ आ जाएगी, प्यार की बाढ़ आएगी, प्यार की, सच्ची। अभी तो ये दिखाते हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, पर वही है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा साल उसने, महीने उसने किसी एक चीज़ में, किसी एक नेचर में, किसी एक बिहेवियर में गुजारे हों, और अचानक अगर वो बदलना चाहे ना तो फिर लोग उसे बदलने नहीं देते। समझ रहे हैं आप? अगर कोई सुधरना चाहे ना तो लोग उसे सुधरने नहीं देते, तो फिर उसे वैसे ही बन के रहना पड़ता है। अब ये आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं? कि माना कि दूरियां कुछ बढ़ सी गई हैं, माना कि दूरियां कुछ बढ़ सी गई हैं, लेकिन एक बात कहूं,
तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा गुजरता है। तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा गुजरता है। ये जब भी आपसे बात करते थे, जो भी रात में कभी भी, तो उस टाइम, वो टाइम जैसे आता है ना, तुरंत आपकी याद आ जाती है। तुरंत आपकी याद आती है, रात हो दिन हो, कभी भी जो भी बातें आपने कभी की हों, वो सारी चीज़ें ने बहुत याद आती हैं। और एक बात बताएं, आपकी जगह ये ज़िंदगी में किसी और को नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। इधर हमने बताया ना, ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं, सोलमेट जर्नी वाले भी हैं। शायद ये ऐसा शो ऑफ करते हों, ज़रूरी भी होता है इस दुनिया में जीने के लिए, कि ये संसारिक चीज़ों के पीछे, भौतिक वस्तुओं के पीछे, लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं। इनके लिए पैसे बहुत अहमियत रखते, बहुत मायने रखते। हाँ रखते हैं, हाँ रखते हैं, या फिर यूँ कहो कि रखते थे, अब नहीं रखते हैं। अब आप मायने रखते हैं, अब आप बहुत मायने रखते हैं। जितना आप रखते हैं मायने, उतना कुछ भी मायने नहीं रखता। आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमें सॉन्ग सही से गाना नहीं आया, लेकिन आज पहली बार ना, जब हम ईश्वर से बोल देते हैं, अपनी भगवती से बोलते हैं कि जब हम रीडिंग करेंगे ना, आप हमें सॉन्ग सजेस्ट कर देना बस अच्छा सा। तो ये सॉन्ग सजेस्ट किया उन्होंने, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, बता क्या करूं। सूना सूना है जहां, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, भीगा भीगा है समा। जो भी है, पर ये समझ लो कि सच्चे दिल के जज्बात हैं इनके। समझ रहे हैं आप, सच्चे दिल के जज्बात हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि माना कि तेरा हाथ मेरे हाथ में नहीं है, माना कि तेरा हाथ मेरे हाथ में नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरे साथ नहीं है। तू मुझे महसूस कर या ना कर, पर मुझे हर पल महसूस होता है कि हम साथ हैं, हम साथ हैं। ये कैसा सिलसिला है तेरे मेरे दरमियान, फासले तो बहुत हैं, पर ये मोहब्बत कम नहीं होती। चाहे कोई कितने भी फासले बढ़ाने की कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। और अगर आपको ये कहना चाहते हैं, कि आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं औरों से बात करता हूँ, मैं औरों से मिलती हूँ और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे तुम्हारा ख्याल भी नहीं आता होगा, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँ कि जो तुम हो वो कभी कोई और नहीं हो सकता। एक बात समझ लो कि दूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की है। दूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो दिल के नज़दीकियों की होती है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो जाने कितनों से होती है, डेली होती है, रोज़ रोज़ होती है। तो जो तुम हो, न कोई था, न कोई है और न कभी होगा। तो अपने मन से वहम निकाल दो। मुझे आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तुम्हारे लिए स्टैंड लेने में थोड़ा वक्त लग रहा है। मैं फंसा हूँ, मैं फंसी हूँ, मैं उलझा हूँ, मैं उलझी हूँ, लेकिन प्यार बहुत है। तुम जैसा बनाना चाहते थे, मैं वैसा ही बनता जा रहा हूँ, मैं वैसी ही बनती जा रही हूँ। तुम जो उम्मीदें मुझसे करते थे, यकीन मानो अब मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ट्रस्ट हो या फिर ना हो, यहीं पर आपकी एनर्जी पता है क्या है। चलिए आपके एनर्जी पे एक सॉन्ग सुनाते हैं। उनकी एनर्जी जो थी वो हम सुना चुके हैं, आपके एनर्जी पर सॉन्ग सुनाते हैं। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे,
जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, कब आओगे। कितना लंबा इंतज़ार है। आपको पता है जो इंतज़ार करते हैं ना, उसके लिए 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा होता है। और मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कितने जन्मों से कर रही हूँ, कितने जन्मों से कर रहा हूँ। तो मेरे इंतज़ार की परवाह है कि नहीं है। ये आपकी फीलिंग्स हैं डियर डिवाइन फेमिनाइन, आपकी फीलिंग्स हैं ये। तो बिल्कुल गलत वलत सलत कुछ ना सोचें। ये आएंगे, आने के बारे में सोच रहे हैं और डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे आना है कैसे नहीं आना है। और कुछ लोग अभी भी जिम्मेदारियों में थोड़ा अटके हैं, उलझे हैं। वही है ना कि लोग सुधरने नहीं दे रहे इन्हें। ये तो सुधर गए हैं पर लोग सुधरने देते ही नहीं हैं। लेकिन आप टेंशन ना लो, आपके लिए, दुनिया के लिए भले चाहे ये उसी रूप में रहें, पर आपके लिए जैसा आप चाहते हैं वैसे ही बन के रहेंगे। ये मेल हो फीमेल हो। माना कि रफ्तार बहुत स्लो है इस प्रेम की, चीज़ें जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है। प्रेम में तो स्लोली 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 बढ़ते रहो, ठीक है। तो हमने आपको बताया वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, बता क्या करूं। ये पूरा जहान सूना है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, बस तुम्हारी कमी महसूस होती। ऐसा लगता है कि मेरे साइड में, मेरे बगल में तुम होने चाहिए और कोई नहीं। मेरे हाथों में सिर्फ तुम्हारा हाथ होना चाहिए और किसी का नहीं। और अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ऐसा ही होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम बताने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। इधर भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमरा, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 5 तारीख, 4 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ जून, जनवरी, जुलाई, अप्रैल, फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, ठीक है। इनिशियल बताते हैं CARVHATMZ, ठीक है। ये है इनिशियल। ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं,
ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता कि आप थोड़ा सा भी किसी के करीब जाओ, गलती से भी किसी की बात करो, मैं कहूँ कुछ भी ना, पर मेरा तन बदन सब जल जाता है। इस रिश्ते के बारे में थोड़ा सा बताएं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग सेपरेट भी हैं। पहले ये जितनी तीव्र गति से आपके पास आए थे, बीच में कुछ अभी थोड़े समय पहले उतनी ही तेज से आपकी ज़िंदगी से चले गए, उतनी ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से चले भी गए। ये जितनी ज़्यादा अटेंशन दी थी इन्होंने, जितना प्यार दिया था इन्होंने, धीरे धीरे उस सब को अचानक से कम कर दिया इन्होंने। थोड़ा सा पॉजेसिव नेचर के हैं ये, थोड़ा सा शक्की नेचर के हैं ये, थोड़ा सा सनकी हैं, और जो मैं हूँ वो सिर्फ मैं ही रहूँ, सारी अटेंशन सिर्फ मुझे मिले, सब कुछ सिर्फ मैं ही हूँ, आपकी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं ही रहूँ। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आस पास भी आपके भटके। ये आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत स्वाभिमानी हैं। आप पहले तो बोलते नहीं हैं, पहले आपको जल्दी गुस्सा आता नहीं है, और अगर फिर कोई अति कर देता है तो फिर आप उसे छोड़ते नहीं हैं। आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, अंदर से भी आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप बेकार की चीज़ें, बेकार के इल्ज़ाम सहते नहीं हैं। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा नहीं सकते। बहुत नॉलेजेबल हैं। इतनी पावर्स होने के बाद भी आपका दिल बहुत कोमल है। कहीं ना कहीं आप समाज में एक उदाहरण की तरह हैं। कैसे? इतना कुछ होने के बाद भी आपके अंदर प्रेम और करुणा की कमी नहीं है। आप जैसे को तैसा देना पसंद करते हैं, हमेशा टिट फॉर टैट। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। सबके साथ आपका एक ही रवैया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग आपसे चालाकी दिखाते हैं, फिर आप उनको उनकी सही जगह दिखा देते हैं। जो लोग इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, आप उनके सामने भी इनोसेंट और मासूम होकर ही बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी। तो इन्होंने बीच में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपने इन्हें इनकी जगह दिखाई थी कि तुम जैसा सोच रहे हो, फिर जैसा चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी भी वजह से शायद ये आप पर हुकूमत करना चाह रहे हो, आप पे बहुत बाउंड्रीज बनाना चाह रहे हो, आपकी फ्रीडम छीनना चाह रहे हो, आपको अपने हिसाब से नचाना चाह रहे हो। होता है ना, इंसान कुछ दिन बाद कंट्रोल करने लगता है। जब आप उसके सामने समर्पित कर दो तो वो आप पर हुकूमत करने लगता है। और आपको प्यार चाहिए, हुकूमत नहीं, समर्पण चाहिए। आप उसी के सामने समर्पित होते हैं जो उस लायक हो। आपको पहले ऐसा लगा था, लेकिन बीच में अचानक ही बहुत सारी चीज़ें बदल गई और आपको ये महसूस हुआ कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, ये इंसान एक दिन आपकी ही पीठ पीछे वार करेगा जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये अपनी सफाई में आपसे बहुत कुछ अब बताना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि बीच में जो भी हुआ, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि बीच में जो भी हुआ था उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं वो कैसे हुआ। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी और थोड़ा सा मजबूरी के तहत हुआ है।
मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं ज़िंदगी में शॉर्टकट अपनाना चाहता था। मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मैं ज़िंदगी की इस दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहती थी और इस वजह से मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। पर उन गलतियों से मुझे अफ़सोस हुआ, उस गलती से मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कुछ खोया है। उसे आप मेरी इमेच्योरिटी मान सकते हैं, उसे आप मेरी नासमझी मान सकते हैं कि कुछ चीज़ों में मैं इतना खो गया कि आपको अहमियत देना ही भूल गया। आप भी कुछ हो ये भूल गया। लेकिन सच बताऊं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपसे बहुत प्यार करती हूं। हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब कि शादी करने वाले हैं आप किसी और के साथ, और कुछ लोग आज भी उसी तरह से इनका इंतज़ार तो कर रहे हैं, इनके कॉल का, इनके मैसेज का, लेकिन इनको शो नहीं कर रहे हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनको दिखा नहीं रहे हैं। तो अभी पता है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। देखो, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें। ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि अगर कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। दिन प्रतिदिन ये आपकी तरफ खींच रहे हैं, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें हम इनके बारे में बता देते हैं। इन पर ब्लैक मैजिक हुआ था बीच में। अगर ये किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए थे, अगर इन्होंने बीच में कुछ ऐसा रवैया दिखाया था आपको, क्योंकि हमने बताया कि पहले शुरुआत इन्होंने की थी, आपकी ज़िंदगी में खुद ही आए थे, इन्होंने खुद ही कहा था कि तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी है, ऐसा वैसा। अगर इन्होंने ऐसा कुछ दिखाया था तो वो सच था, लेकिन जो बीच में हुआ वो तो एक डेविल एनर्जी की वजह से हुआ। उसमें इनका अपना कोई ख़ास फॉल्ट नहीं था, समझ रहे हैं। अब ये आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने का ख्वाब मैंने सिर्फ आपके साथ ही देखा था, और आज भी देखती हूँ, आज भी देखता हूँ। और आपको पाने के लिए, आपको मनाने के लिए मुझे जिस भी हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे शायद लगता है कि हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने गलती की है। लेकिन जो प्यार, जो अटैचमेंट, जो फीलिंग्स आपसे मेरी जुड़ी हुई हैं, वो किसी से भी नहीं है। यकीन मानो, किसी से भी नहीं है। आप कुछ स्पेशल हो, ये मैंने महसूस किया है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगता है। पता है, अगर आप किसी से बात भी कर लेते थे ना, तो इनके अंदर बदले की भावना आ जाती थी कि अच्छा तुमने उससे बात की, मैं भी बात करूँगा, मैं भी बात करूँगी किसी और से। जैसे कि आप अपने दोस्त से भी बात करो, अपने रिलेटिव से भी बात करो ना, तो भी वो इन्हें पसंद नहीं था, इन्हें बर्दाश्त नहीं था। आप किसी से काम की भी बात करो ना, वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे कैसे, क्यों की बात। और इस चक्कर में कभी कभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अदला बदला खेलने के चक्कर में ना काफ़ी दूरियां बढ़ा चुके हैं एक दूसरे के साथ, काफ़ी दूर हो गए एक दूसरे से। जितने तीव्र गति से करीब आए थे, उतनी ही तीव्र गति से, उतनी ही तेजी से दूर भी हो गए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में थे आपको देखते हुए। अगर आप किसी से काम की बात कर रहे हो, कुछ अपने मतलब की बात कर रहे हो, किसी दोस्त से नॉर्मली बात कर रहे हो, तो इनको बस डाउट होता था, शक होता था। रीज़न बताते हैं हम थोड़ा सा। कभी कभी पता है, खोने का डर, एक पॉजिटिव होना नेगेटिव वे में होता है कि तुम्हारा मालिक सिर्फ मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। तुम मुझसे ही बात कर सकते हो, तुम मेरे साथ ही सब कुछ शेयर कर सकते हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख सुख सब मेरे साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं।
तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये थोड़ा सा हुकूमत वाला प्यार लगता है, लाइक कंट्रोल करने वाला, मालकियत जताना, मालिक बनना और हमें कोई चीज़ समझ लेना। जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद लिया तुमने, लगता है हमें कि तुम्हारे हिसाब से हम उठेंगे, तुम्हारे हिसाब से बैठेंगे, तुम्हारे हिसाब से जाएंगे, तुम्हारे हिसाब से कपड़े पहनेंगे, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से। सेकंड होता है पॉजिटिव वे में पॉजेसिव होना कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब पॉजिटिव वे में कोई पॉजेसिव होता है ना, तो हमें खुद भी पता चल जाता है, फिर हम अपने आप ही वो काम नहीं करते जो उसे अच्छा नहीं लगता। एक तकलीफ होती, खोने का डर होता है कि कहीं इसे मुझसे बेहतर कोई मिल गया, कहीं कोई अच्छा मिल गया तो कहीं मुझे छोड़ ना दे। एक डर लगा रहता है कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझसे दूर न चली जाए, मुझसे दूर न चला जाए। समझ रहे हैं? ऐसा होता है। अभी जो इनकी एनर्जी है आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि भगवान भी चांसेस देते हैं व्यक्ति को सुधरने के लिए। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दोगे? क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे सुधरने का, अपनी गलती को सुधारने का? मैंने बहुत ठोकरें खा ली हैं। यकीन मानो, जब से तुम दूर हुए हो तब से ही एहसास हो गया कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या थे। तुम्हारे होने से मेरी ज़िंदगी में क्या था, कितना कुछ था, और तुम्हारे ना होने से मैं कितना अधूरा हूँ, मैं कितनी अधूरी हूँ। यकीन करो मेरा, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बदल गई हूँ, मैं बहुत बदल गया हूँ। और वो जो भी मैंने किया, मुझे नहीं पता, शायद मैंने किसी मजबूरी में ही किया है। मैं जानबूझकर तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा था, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं इस तरह की हरकतें कर रहा था। पर वही है कि जब तुम पास थे तो एहसास नहीं था, लेकिन दूरियों से मोहब्बत का एहसास हुआ कि दूरियां भी कितनी ज़रूरी होती हैं, मोहब्बत कितनी है, इस बात का एहसास कराने के लिए। सुनो, तुम बहुत याद आते हो, तुम्हारी बहुत याद आती है। एक अलग लेवल का ही अटैचमेंट है तुमसे, जितना शायद मेरा मेरी फैमिली से भी नहीं है। तुम्हारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है। तुम शायद मुझ पे ट्रस्ट ना करो, लेकिन अगर तुम वाकई किसी का दिल पढ़ सकते हो, किसी के अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकते हो, तो अब सुनकर देखो ना, अब सुनकर देखो तुमसे कितनी मोहब्बत है। ये बोलना चाहते हैं आपसे। इधर एक दूसरी कंडीशन है कुछ लोगों के लिए जो किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग। ये आपसे बहुत प्रभावित हैं, ये आपसे बहुत प्रभावित हैं। आपकी ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, कहीं पर भी आप दोनों एक साथ हैं, तो ये आपको बहुत लाइक करते, बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं बहुत स्ट्रांगली। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आप इन्हें मिस्टीरियस लगते हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बहुत छानबीन कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपको बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं, जैसे कि कुछ जानना है इन्हें आपके बारे में, क्योंकि आप खुले किताब की तरह नहीं हैं। जी हाँ, आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पल पल में आपका नेचर, आपका बिहेवियर, हर चीज़ बदलती हुई नज़र आती है। कभी आप कुछ कहते हो, कभी आप कुछ कहते हो, किसी के सामने आप कुछ होते हो, किसी के सामने आप कुछ होते हो। ऐसे तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन आप में कुछ अलग है,
आप में कुछ अलग है। तो ये व्यक्ति ना, जैसे कि लोग किताबों को पढ़ते हैं ना बहुत डीपली, ये आपको पढ़ रहे हैं, ये आपको पढ़ रहे हैं, ये आपकी स्टडी कर रहे हैं। अगर आपके सोशल अकाउंट्स हैं ना, ये वहाँ पर नज़र रख के बैठे हुए हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है, किस तरह का अटैचमेंट है, किस तरह का आकर्षण है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्यों इसकी तरफ खींच रही हूँ। सोल लेवल पर जैसे प्यार हो गया इन्हें आपसे। लेकिन एक होता है ना कि मुझे प्यार हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, इन्हें प्यार हो गया है आपसे, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये कि आपसे कहें कि ना कहें, आपसे पूछें कि ना पूछें। एक बार आपसे पूछ के डिस्कस करते कि मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, क्या आपके मन में भी है, क्या डर लग रहा है। अच्छा, जब आपके आसपास कोई होता है, आप किसी और से बात करते हो तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत खुन्नक चढ़ती है, तो उनको ये लगता है मुझे क्यों बुरा लग रहा है यार, वो किसी से बात कर रहे हो, उसके पास किसी का भी कॉल आए, किसी से भी हंसी मजाक करे, मुझे क्या मतलब है, मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, या फिर ये कुछ और है। आपकी हंसी से, आपकी खुशी से, आपका किसी के साथ बात करने से, हर चीज़ से इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ से इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। और इनके ख्वाबों में, इनके ख्यालों में, इनके दिन में, इनकी रात में, इनकी सुबह में, इनकी शाम में, हर वक्त आप ही नाच रहे हो। तो ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गया है कि भाई मैटर क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैटर है ये। आपको समझ पा नहीं रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग किसी के साथ रिश्ते में ऑलरेडी हैं, लेकिन आप किसी और के लिए देख रहे हैं कि क्योंकि आप भी इनका बदलता हुआ बिहेवियर, इनका बदलता हुआ रवैया देख रहे हैं कि ये कुछ बदल गया है, इसका मेरे प्रति नेचर, मेरे प्रति बिहेवियर कुछ बदल गया है। शायद आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी। तो आपको लग रहा है कि इसकी बातें अब कुछ अजीब हैं, पर ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है ये। पल में गुस्सा हो जाता है और कुछ बोल देता है, अजीब सी कुछ बोल देती है, तो आप खुद भी बहुत हैरान हैं, हैरान है ना आप। तो हम बता रहे हैं कि इन्हें हमसे प्यार हो गया है, करना नहीं चाहते थे पर कैसे हो गया इन्हें पता नहीं है। तो इधर दो कंडीशन है, एक है किसी न्यू पर्सन की और एक है आपके एक्स पार्टनर की, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, जीएफ, बीएफ, कोई भी एक्स पार्टनर की। ये एनर्जी है यहाँ पे। तो वो जो पहली वाली कंडीशन थी उसमें तो हमने बताया कि वो बोलना चाहते हैं आपसे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, कैसे किया, या फिर यूँ समझो कि मेरी मजबूरी थी, मैं शॉर्टकट अपनाना चाहता था। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है, आप खुद बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन थी। सेकंड वाली में ये है कि ये क्या बोलना चाहते हैं इन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि कन्फ्यूज्ड हैं ये। इन्हें सपने पता कैसे आते हैं आपके साथ, हस्बैंड वाइफ वाले कुछ रोमांटिक सपने आते हैं आपके साथ। तो ये इंसान ना उठ के बैठ जाता है, चमत्कार हो रहा है, क्या है ये, क्या बवाल है ये, क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो डियर, हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।